तो मैत्री करेंगे तो देश धुल जाएगा, जय भीम बोलेंगे तो मन खुल जाएगा, और मैत्री करेंगे तो देश धुल जाएगा। ऐसा ही है ये बुद्ध का धम्म नागरतन। बुद्ध के शरण में आओगे तो पत्थर की पूजा भूल जाएगा। तो सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम। तो आज हमारा जो विषय है वो शुरू करने जा रहे हैं। विषय है धम्म। धम्म माने क्या? धम्मं शरणं गच्छामि। तो धम्म माने क्या, तो हम धम्म माने क्या देख रहे हैं। और पिछले बार तक हमने देखा है पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। और आज हम देखेंगे तृष्णा का त्याग करना धम्म है। तृष्णा का त्याग करना धम्म है। दरअसल इसके पहले निर्वाण को प्राप्त करना धम्म है। बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में बताया, लिखा है कि निर्वाण को, तीसरी बात धम्म माने क्या बताया है कि निर्वाण को प्राप्त करना धम्म है। लेकिन मैं पहले तृष्णा को त्याग करना और उसके बाद निर्वाण प्राप्त करना, मैं ऐसा इस प्रकार का रखना चाहूंगा। तो निर्वाण हम बाद में देखेंगे, पहले तृष्णा देखेंगे। तो तृष्णा को क्या करना? नष्ट करना, नाश करना या त्याग करना। तृष्णा का त्याग करना धम्म है। और इसके ऊपर हम देखेंगे। तो धम्मपद में गाथा कहते हैं बुद्ध, आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि च परमं धन। क्या कहते हैं? आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि च परमं धनम विसाचा परम याति निब्बाणं परमं सुखम। तो आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ये क्या है? लाभ। सबसे अच्छा अगर लाभ कौन सा है हमारे जीवन में? पैसा कमाना लाभ नहीं कहते बुद्ध, है ना। तो क्या कहते हैं? स्वास्थ्य। अपना स्वास्थ्य कैसा रहना है, अपन निरोगी कैसा रहेंगे। तो निरोगी रहना, ये क्या कहते हैं बुद्ध? ये लाभ है। पैसा, धन दौलत, बाकी जो भी है, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या काम का धन दौलत, नहीं क्या? तो इसलिए बुद्ध यहाँ कहते हैं कि स्वस्थ रहना। और स्वस्थ कहां से रहेगा? दो तरह से स्वस्थ रहता है आदमी। बुद्ध जो इशारा करते हैं यहाँ, तो दो तरह से स्वस्थ रहने की बात करते हैं। क्या कहते हैं? एक तो शारीरिक स्वस्थ और एक मानसिक स्वस्थ। मन से भी स्वस्थ होना चाहिए और शरीर से। शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ, और शरीर स्वस्थ नहीं तो मन स्वस्थ नहीं। तो मन को स्वस्थ रखना भी, ये दोनों बातें भी जरूरी है। और मन को स्वस्थ रखने लिए क्या कहते हैं? दूसरी जो लाइन कहते हैं वो कहते हैं संतुष्टि च परमं धनम। क्या कहते हैं? आरोग्य परमा लाभ संतुष्टि च परमं धनम। परमं माने सबसे श्रेष्ठ अगर धन है तो कौन सा धन है? संतुष्टि, संतोष। संतोष अगर है तो ये सबसे बड़ा धन है। और ये अगर धन संतोष नहीं है तो फिर धन के बारे में जो हम कहते धन, पैसा, दौलत चली जाएगी। लेकिन बुद्ध यहाँ इशारा करते हैं कि अगर मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो मन स्वस्थ है। और मन स्वस्थ अगर कैसा रखना है, कैसा रखेंगे मन स्वस्थ? वो मन स्वस्थ इसलिए रखेंगे कि हम संतुष्ट रहेंगे। तो कब रहेंगे? कि हमारे अंदर जो लोभ है, हमारे अंदर जो तृष्णा है, अगर वो तृष्णा नहीं रहेगी तो ही संतुष्ट रहेंगे। लेकिन तृष्णा तो हर जगह में हमारे साथ में आती है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा का त्याग करना क्या है? धम्म। बाबा साहब ने लिखा है ना, तृष्णा का त्याग करना जरूरी है। और ये तृष्णा या वासना, तृष्णा को बहुत सारे नाम है इसके। अगर आप देखेंगे तो तृष्णा के बहुत से नाम है। क्या क्या नाम है तृष्णा का? लोभ कहते तृष्णा को। ये लोभ जो है, ये है मूल मूल क्लेश है ये। और बाकी सब क्या है? उनकी संतान है, उपक्लेश है। बहुत सारे क्लेश है। उनके बहुत डिपार्ट है उसका।
जैसे अभी बैंक में गए तो एक मैनेजर अलग बैठा रहता है, लेकिन इधर ऑफिस पूरा चलता है। ऑफिस में जो अलग 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 उनके डिपार्ट है, बैंक ही है, लेकिन अलग अलग जैसा कार्य संभालते वो। हाँ, तो उसी प्रकार ये जो लोभ या तृष्णा है, ये मेन है, ये मुख्य है। और उनके जो कार्य करने वाले जो लोग हैं, फिर वो पैसा लेन देन हो, लिखा पढ़ी हो, जो भी है, तो उनका अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम करते हैं। वैसे इस लोभ के या तृष्णा के भी बहुत सारे ऐसे क्या है, उपभाग है, विभाग है। जैसे हम कहते हैं उप संतान कहते हैं उसको, या हम उसको उपक्लेश कहते हैं, या उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो तृष्णा को हम किस नाम से जानते हैं? लालच, या लालसा, या आसक्ति, इच्छा, चाहत, आकर्षण, राग, नंदी राग। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द है उनके। और वो शब्द इसलिए है कि ये अलग अलग उनके काम है। लोग किसको अपना लालच कैसी है, लालसा कैसी है, वासना कैसी है, इच्छा कैसी है, और आकर्षण क्या है, राग क्या है, नंदी क्या है, और आसक्ति क्या है, इस प्रकार का इनका ये अलग 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 नाम से हम उनको जानते हैं। तो ये तृष्णा या वासना बड़ी खत्म है। बुद्ध तो कहते हैं कि यस शक्ति सती सोता मना पस्सवना भूसा। 36 प्रकार के स्रोत है इसके, किसके? ये तृष्णा के। यस शक्ति सती सोता, सोता माने स्रोत, स्रोत माने धारा, प्रवाह। ऐसे प्रवाह होते ना अलग अलग धारा, एक नदी के जितनी धारा निकलती है, तो यहाँ बुद्ध कहते हैं कि ऐसी धारा है तृष्णा की, और इतने सारी धारा है कि हम उस धाराओं को अगर समझ भी नहीं पाएंगे कौन सी धारा कौन सी है। तो इस प्रकार की 36 प्रकार की धारा है इसकी। मना पसवना भूसा, मन को तो पता ही नहीं चलता कहाँ है मन, तो इधर जाता कि उधर जाता, इधर जाता। इसलिए ये जो मन को पकड़ना जरूरी है। और इसमें फिर उनके विभाग किए हैं, बहुत ही अच्छा भाग किया तृष्णा के। तृष्णा को समझ में नहीं आता हमें, हम पहचानना तो ये जो लालच है, लालसा है, इच्छा है, चाहत है, ये जो वासना है, ये जो है, ये हम पकड़ नहीं पाते, और हम इसी में रंजे हुए रहते हैं। हाँ, इसलिए कहते, क्या कहते हैं? यस्स सति सति सोता मना पस्सव भुस्सा वहां वहंती दुदिठी संकप्प राग निशिता। क्या कहते हैं? वहां वहंती दुदिठी, दुदिठी, दुदिठी माने कुदृष्टि, मिथ्या दृष्टि। और हम कब इस मिथ्या दृष्टि में पड़ जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि संकल्प राग निशिता, हमारा जो संकल्प होता है, क्या कहते हैं? संकल्प माने संकल्प। हमारा संकल्प जो होता है, तो हमारा संकल्प इसी के लिए होता है। आप देखेंगे तो संकल्प हमें पता नहीं चलेगा कैसा हमारा संकल्प होता है इसके साथ। क्योंकि हम रात को सोते समय तो कल क्या करना है, तो कल इधर जाना है, उधर जाना है, तो वो जो क्या है, लोग वो जो तृष्णा है, रात को ही प्लानिंग बना देती है और संकल्प करती है कि मुझे कल क्या जाना है। और इसलिए बुद्ध के तरफ जाने के लिए या धम्म के तरफ जाने के लिए या धम्म कार्य करने की तरफ उधर संकल्प अपना रहता ही नहीं उसमें। और इसीलिए हम जो, हमें पता नहीं कि हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छा ही काम कर रहे हैं। हम प्लानिंग जो करते हैं वो तृष्णा को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, और हमें पता नहीं रहता। उसका एक बहुत सुंदर एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। अगर आप अगर उस उदाहरण को, है बड़ा हल्का है, लेकिन अगर उदाहरण क्या है कि ये तृष्णा को समझने के लिए ऐसा कहते कि एक राजा था, और वो बगीचे में घूमने गया, तो उसको एक बहुत ही अच्छा पक्षी दिखा। बहुत ही सुंदर पक्षी था, बहुत ही हरा हरा, बहुत ही अच्छा प्यारा। तो राजा बोलते वो मालिक को, ये पक्षी मुझे चाहिए। तो मालिक बोले ठीक है महाराज, ये 2-3 दिन लग जाएगा इसको पकड़ने के लिए। तो बोले ठीक है, लेकिन वो पक्षी मुझे चाहिए। तो पक्षी लाने के लिए माली ने क्या किया, बगीचे में देखा इसको कैसा, माली को बहुत मालूम रहता है क्योंकि माली है वो। पक्षियों को सब आते, तितली आती, सब कुछ उनको पेड़ पौधे के बारे में जानकारी रहती है। तो उसको मालूम कि पक्षी कौन से पेड़ पर बैठता, कौन से पौधे पर बैठता है, वो देख लिया। तो 2-4 पौधे जो रहते वो आसपास के, और वो पौधा
जो पौधे पर बैठता है वो पक्षी, तो उसमें क्या किया, उसने मध लगाया। मध यानी हनी, आपको हनी, जो हनी कहते हैं या मध कहते हैं या शहद कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो हनी को या मध को माली ने उस पौधे को लगा दिया, और पौधे को लगाकर आसपास के पेड़ पौधे जिसमें वो बैठता है उसमें वो मध लगा दिया। और पहले 1-2 दिन तक नहीं लगाया, पक्षी आता था जाता था, पक्षी आता जाता था, लेकिन फिर बाद में मध लगा दिया और पक्षी आके उसके ऊपर बैठ गया, तो उसके उसके पैर चिपक गए। जैसे ही चिपक गए तो उसने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद राजा को दे दिया। अब आपके सामने सवाल है, अब मैं आपको अगर ये सवाल अगर मैं सामने पूछता तो बड़ा अच्छा रहता, क्योंकि हमने अगर ऑफलाइन में रहते तो बड़ा मजा आता, लेकिन अभी ऑनलाइन में मेरे कुछ बताना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ सवाल है कि ये पक्षी जो माली ने पकड़ा, वो पक्षी वो रस खाने के लिए, वो पीने के लिए रस, वो फूल के ऊपर बैठा है, फूल पौधे के ऊपर बैठा है, रस लेने के लिए बैठा है, और पक्षी बैठा है। तो माली माली की चालाकी से पकड़ा कि पक्षी कैसा पकड़ा गया, वो यहाँ कैसा पक्षी कैसा पकड़ा जाए, राजा के हुक्म से पकड़ गया या माली ने उसको जो पकड़ा जाल में लेकर, या वो शहद में पकड़ा दिया, किसने पकड़ दिया, बड़ा सवाल है इसमें। अगर हम यहाँ देखेंगे तो आप पक्षी कैसा पकड़ा पकड़ने में आ गया, शहद कारण है कि माली कारण है, तो निश्चित ही आप उत्तर यहाँ दे सकते हैं कि शहद कारण हो सकता है, या माली कारण हो सकता है, माली बड़ा चालाक है, माली ने चालाकी किया, या वो शहद में वो पावर है, वो मध में पावर है, हनी में पावर है, उसमें चिपक के कारण। लेकिन वो हनी हो या माली हो, वो दोनों के कारण नहीं हो, वो पक्षी जो पकड़ा है वो लालच के कारण पकड़ा है, तृष्णा के कारण पकड़ा है, और इसीलिए तृष्णा समझ में नहीं आती। हम ऐसा लगेगा कि माली ने बहुत चालाक किया पकड़ लिया, हम कहेंगे को मध या शहद या हनी जो है, हनी को लगाने के कारण पकड़ा है, हनी कारण नहीं है, या वो माली कारण नहीं है, यहाँ कारण है उसकी तृष्णा। पक्षी में अगर तृष्णा नहीं होती वो नहीं पकड़ा जाता, ऐसा ही आदमी फंसता है, पता ही नहीं चलता तृष्णा किधर से आती है, कैसे आती है, वासना कैसे आती है। हमें मालूम रहता है कि ये वासना है, लेकिन भूल जाते उस समय, और हम उसमें फंस जाते हैं। ऐसी तृष्णा हमें ये पकड़ने में नहीं आती, तो इसलिए या तृष्णा को हमें इसको देखना पड़ेगा। और यह ऐसी 3 प्रकार की तृष्णा होती है, एक तृष्णा नहीं है। तो क्या है तृष्णा, 3 प्रकार की तृष्णा होती है। एक तो काम तृष्णा होती है, दूसरी भव तृष्णा होती है, और तीसरी है विभव तृष्णा। और ये तृष्णा के कारण है, तृष्णा रहित जीवन ही उसको कहते हैं। जब तृष्णा रहित अगर हो जाता है तो वह आदमी निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए निर्वाण मैंने बाद में रखा है, निर्वाण प्राप्त करना करके कहते ना, तो इसलिए मैंने तृष्णा, तृष्णा को त्यागना। तो तृष्णा घर में छोटी छोटी बातों में हम देखते, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, ये 3 तृष्णा कहीं ना कहीं हमें पकड़ कर ले जाती है। कैसे ले जाती है, अब देखिए, काम तृष्णा माने काम तृष्णा, काम भोग, काम वासना, जिसके कारण सारा संसार अंधा है। अगर ये तृष्णा कहीं ना कहीं हमें डुबो देती है। काम तृष्णा अर्थात काम, जिसको कहते हैं हम 6 इंद्रियों के अंतर्गत, हमें अधीन, 6 इंद्रियों के अधीन रहता है हमारे, हम गुलाम है, हमारा मन गुलाम है ना, हमारी इंद्रिय गुलाम है, अधीन हो जाती है। हमारा हम जो है उस इंद्रियों के अधीन है, हम हमारा जीवन इंद्रियों के अधीन है। तो आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है और मन है। ये जो 6 इंद्रिय है, कहीं ना कहीं हम इसमें फंस जाते हैं। हम इसमें कई बार देखे, हाँ, ये जो लोभ का जो भव चक्र में जो मुर्गा बताया गया है, मुर्गा जो बताया है, वो क्या कहता है, वहां लाल लाल रंग का मुर्गा जो रहता है, वो ऐसा पैर से जमीन उकेरता रहता है, वो कुदेरता रहता है, उकेरता रहता है,
और टप ले चोच मारता है और फिर ऐसा कॉक 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 कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो ऐसा लगता है कुछ नहीं किया। तो ऐसा ही आदमी का भी स्वभाव है, मनुष्य प्राणी भी ऐसा ही, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कुछ नहीं किया, और लोभ में फंस जाता है। और कैसा फंसता है, किधर से फंसता है, बता ही नहीं सकता है। और इसलिए ये काम मतलब 6 इंद्रियों के अधीन, जीभ है, त्वचा है, अगर कोई अच्छा खाना बहुत ही अच्छा है, मिठाई का खाना है, बहुत काफी अच्छा लाया, तो हमें लगता है कि खाना चाहिए, जीभ कहती खाना चाहिए, चख लो। और फिर वो देखता ही नहीं, वहां डायबिटीज है कि क्या नहीं, इधर उधर देखता है कि बीबी तो नहीं है, देख तो नहीं रही है, नहीं देख रही है, लिया एक लड्डू खा लिया। क्योंकि ये जो लालच है, ये जो हमारा जो मन है, ये क्या कहता है, खा लो, जीभ कहती खा लो। शब्द, अगर कहीं अच्छा प्रवचन के शब्द सुनना है तो लोग इसमें अच्छा आते क्या, नहीं आते। कान, अगर कोई झगड़ा होता है, तुरंत अपना घर का सब काम छोड़कर झगड़ा देखने के लिए जाते हैं। तो कान क्या कहता है, पहले सुनो, वहां अपना ये काम छोड़ दो सब। हाँ, यहाँ अगर कोई काम कर रहे हो तो कान बोलता नहीं नहीं, वहाँ झगड़ा बहुत अच्छा, क्योंकि वो गाली गलौज चल रहा है वहां, वो सुनने को मजा आता है। तो वो कान क्या कहते, चलो पहले सुनो या छोड़ दो। और हम पता ही नहीं चलता, हम घर में खाना भी खा रहे होंगे ना, खाना छोड़कर चले जाते और पहले देखते कौन कौन लड़ रहा, क्या क्या झगड़ा दे रहा, कौन सी गाली दे रहा, कितनी अच्छी गालियां है। तो हम उधर जाते, प्रवचन रहा ना तो उधर नहीं, प्रवचन का बाद में देखेंगे, अभी समय नहीं। हाँ देखो, हमारा कान भी क्या प्रवचन सुनने के लिए नहीं है। ऐसा ही हमारा जो नाक है, सुनता है, क्या सुनना है उसको वो भी मालूम है, नहीं तो नाक सिकुड़ देते हैं। तो ये हमारा जो जीवन है, ये जो 6 इंद्रियों के अधीन है, इसलिए हम कहते तृष्णा के भोग में लगे रहते हैं। कहीं भी घर में अभी तृष्णा, कारण क्या है कि तृष्णा किसी खाने की पीने की नहीं। वो राजा था ना, प्रसेनजीत राजा, प्रसेनजीत राजा, ये जो मैंने आरोग्य परमा लाभा कहा ना, ये उन्हीं के ऊपर गाथा बुद्ध ने कही थी। क्योंकि राजा प्रसेनजीत बहुत खाना खाता था, बोलते खाबोड़ था, खबरा था, जितना चाहे वो जब भी खाने के लिए खाता रहता था, सोते रहता था। एक बार बुद्ध का प्रवचन सुनने आ गया, बहुत खा लिया और आकर बैठ गया, और सामने राजा है, सामने बैठेगा, कहाँ बैठेगा, सामने आकर के, राजा है और बुद्ध प्रवचन दे रहे और राजा सो रहे, मस्त लुड़की ले रहे, डुलकी ले रहे, क्योंकि खाकर आए थे। बुद्ध ने कहा, महाराज ये अच्छा नहीं चलेगा, ये तुम्हारा पेट निकल गया है, हाँ तुम ज्यादा दिन तक नहीं जी पाओगे ऐसा खाओगे तो क्या करूं भगवान बताइए। तो फिर उनको बताते उपाय, और फिर वो 3 महीने तक वो लगातार उनके ऊपर एक चौकीदार रखते, और वो 3 माह तक उसको बोले, अगर आप खाने के लिए बैठे तो चौकीदार को कह दिया उसको कि जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे ये, तो बोलिए बुद्ध ने क्या कहा महाराज, प्रेम से बता, बुद्ध ने क्या कहा महाराज, आपको जीना है। और फिर बोलते, अरे नहीं जीना, नहीं महाराज जीना है, मैं नहीं खाने दूंगा। और वो इस प्रकार उनका वो, और फिर रह जाता था, उस 3 महीने तक नहीं खाने दिया उसको, तो बहुत धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। फिर इसी ऊपर आरोग्य परमालाभा। तो खाने के लिए हम इतने खाना, हमारे 2-3 बातें तो इतनी अच्छी खाना है ना, पीना, पीने के बगैर नहीं, लालच, पीना चाहिए। और उसमें भी अनेक प्रकार के पेय पीते हम लोग, अनेक प्रकार के पदार्थ है। तो इसलिए जीभ, त्वचा, स्पर्श, इसके भी अधीन है हम लोग। अगर मान लो गर्मी के दिन है और रात को आपको अगर पंखा कूलर की आदत पड़ी है और लाइट गोल हो गई, करंट चला गया, तो हम सारा डिपार्टमेंट को कोसते हैं, अरे क्या हो गया। हाँ, पंखे के बगैर हमें इतनी आदत कर दी है कि बिना पंखे के रह नहीं सकते, बिना एसी के रह नहीं सकते। तो ये जो हम अधीन हो गया हमारा जीवन, तो इसलिए काम तृष्णा ऐसा है, काम तृष्णा। और हमें कैसा फंसाता है, किधर से फंसाता है, हमें पता ही नहीं चलता। और दूसरा है भव तृष्णा। भव तृष्णा का अर्थ होता है, भव माने होना, होना, मैं ये बनूं वो बनूं, सारी तृष्णा उसमें रहती है। अगर मैं किसी का अगर किसी कलेक्टर है तो कलेक्टर बनूं, कोई कमिश्नर है तो कमिश्नर बनूं, कोई नेता है तो मैं नेता बनूं, कोई संगीतकार गीत अच्छा गाता है तो मैं गीतकार बनूं, संगीतकार बनूं। जो देखते हैं हमें ऐसा लगता है मैं क्रिकेटर बनूं, है ना, मैं हीरो बनूं। और कहीं ना कहीं हम लोग
यहाँ होना, संतुष्टि में रहते, ये इसलिए बुद्ध ने कहा संतुष्टि च परमं धनम, सबसे बड़ा धन संतुष्टि है। लेकिन हमें होने की इच्छा रहती, संतुष्ट नहीं होता। अगर हमारे घर में अपने पास कुछ भी नहीं है ना, हमें ऐसा लगता है कि हम पैदल जा रहे, बहुत दूर जाना है, तो हमें साइकिल चाहिए। साइकिल अगर आपको मिल गई तो कहते साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल चाहिए। मोटरसाइकिल मिली तो मोटर कार चाहिए। मोटर कार मिली तो और एक बंगला चाहिए, अच्छा 2 बंगला चाहिए। इस प्रकार की हमारी संतुष्टि होती नहीं। हाँ, न कहापन वश्य न तिथि कामेषु विज्जति, बुद्ध धम्म पद में कहते हैं न कहापन वश्य न तिथि। बुद्ध वग्ग में गाथा आती है, क्या कहते हैं, न कहापन वश्य न तिथि। कहापन्न माने काशार्पण, काशार्पण माने, काशार्पण का अर्थ क्या होता है, मुद्रा, धन, दौलत, धन चाहिए। तो क्या कहते, काशापन वश्य न वर्षा होना, बरसात होना। न कहापन वश्य न तिथि, तिथि माने संतुष्टि, न स्वस्य न तिथि, अर्थात अगर आपके सामने मुद्रों की, सोने की मुद्रा की भी वर्षा हो गई है तो भी आपकी संतुष्टि नहीं होती। बुद्ध कहते न कापन वसेन तिथि कामेषु विज्जति। जितने भी आपका काम भोग में, कितना काम भोग में हम व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, लेकिन वो इच्छा पूर्ति नहीं होती। और धन के बारे में, जितना भी धन आपके सामने बरसात अगर हो गई, रुपये पैसे की, चांदी सोने की, मुद्रा भी अगर इतना सारा आपके साथ ढेर अगर रह गया तो भी आपकी संतुष्टि नहीं होती। बुद्ध कहते हैं उसमें। और वो क्या नाम है, राष्ट्रपाल, एक राष्ट्रपाल करके एक बहुत ही एक युवा धम्म की तरफ मुड़ गया, भिक्षु बन गया, और वो कहता है कि चाहे कितने भी आपके सामने पैसा रख दो तो भी आपकी संतुष्टि नहीं होगी। हाँ, संतुष्टि नहीं होती। तो यही है कन कापन वचन तिथि कामेषु विज्जति अपसादा, अर्थात अपसादा, कब, अप माने अल्प, अल्प साधन, क्षण की, क्षणिक है ये जो सुख है, क्या कहते हैं, अल्प सुख है, ये क्षणिक सुख है। लेकिन वो क्षणिक सुख के लिए हम उसके पीछे दौड़ते हैं, और उसके कारण कलह झगड़ा बहुत ही होता है। इसलिए संतुष्टि परम धनम, ऐसा कहते हैं। एक कहानी मेरे को याद आ गई अचानक। वो कहानी बड़ी सुंदर है। अगर कहानी शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि हितोपदेश के लिए, वो कहानी बुद्ध के एक जातक कथा से आई हुई है। और वो बुद्ध अपने कहानी के माध्यम से बुद्ध समझाने की कोशिश करते थे। आज भी मुझे ऐसा लगता है वो कहानी, हालांकि आपने सुनी होगी, लेकिन बड़ी अच्छी है। ऐसा कहते कि एक तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी, और वो तालाब में मछलियां रहती थी, जो तालाब का पानी सूखने जा रहा था, सूखते जा रहा था। और ऊपर एक बगुला बैठा था, जिसको हम बगुला कहते हैं, मछलियां खाने वाला। तो बगुला को लगा इसमें सारी मछलियां है ये तालाब में, ये सारी खाऊंगा मैं तो कितना अच्छा रहेगा। हाँ, ये तो सूखते जा रहा, वैसी मर जाएंगी मछलियां, क्या किया जाए। तो उनको एक तरकीब सुझती है, और वो बगला मछलियों के पास जाता है और कहता है कि देखिए ये तालाब सूखते जा रहा है, और सूख जाएगा, तुम लोग बिना कारण मर जाओगे। तो मुझे बड़ी दया है, हालांकि आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा, मैं बगला हूं, मैं आप ही को खाकर मेरा जीना रहता है, लेकिन आप मर जाओगे तो मेरा भी कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए मुझे आपके ऊपर बहुत दया आ रही। तो ये पानी सूखते जा रहा, मैं दूसरे तालाब में आपको, बहुत जहां पानी है, पानी पानी है, उस तालाब में आपको छोड़कर आ जाता हूँ। लेकिन मैं बगला हूँ, पक्षी हूँ, उड़ सकता हूँ, मैं इधर से उधर ले जा सकता हूँ। लेकिन आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करोगे नहीं, क्योंकि मैं आपको खाते रहता हूँ। लेकिन आपको अगर अभी विश्वास करना ही होगा तो ऐसा करो, एक मछली मेरे साथ में आ जाओ, मैं तुमको तालाब दिखा देता हूँ, वो तालाब में आपको मछली को डालकर दिखा दूंगा कि है कि नहीं सही है। तो मछलियां ने विचार किया, बोले अच्छा हाँ, ये तो सूखते जा रहे, पानी सूखते जा रहे, मर जाएंगे, हमारे से ये हो जाएगा। तो वो बोल रहा, सही बोल रहा है, तो चलो इसके ऊपर विश्वास रखते हैं। तो एक मछली को भेज देते उनके साथ में, वो चोंच में पकड़ता है मछली को, और जाकर दूसरे तालाब में जाकर बता देता है, देखो ये पानी है, इसमें आपको छोड़ दूंगा, आप लोग अच्छे से रहोगे,
तो मछलियां बोलते हैं, वो मछली देखकर आगे, और वाह बहुत अच्छा है, तो उसको फिर वापस लाता है। और वह वापस लाकर वो फिर से सूखे तालाब की तरफ लाता है। बोले देखो मैंने इसको दिखा दिया, आप तो बहुत अच्छे से रहोगे, मेरे को आप अगर विश्वास करेंगे तो मैं एक एक को वहां लाकर छोड़ दूंगा। तो मछली में बोले अरे वाह अच्छा है अच्छा है। तो मछली एक के पीछे एक, मेरे को ले जाओ पहले, मेरे को ले जाओ, मेरे को ले, लाइन लग गई, नहीं मेरे को ले जाओ। तो बोगला बोले ठीक है, एक एक लेके जाऊंगा। और बगला फिर वहां से एक मछली को, तो बोलते कौन जाएगा, तो बोलते जो देखने गया था ना उसी को पहले ले जाता हूँ, बोलता है वो बगला। तुम लड़ो मत, बोलते जो पहले देखने गया था उसी को ले जाता हूँ। तो बोले ठीक है, तो उसी को जिसको दिखा है उसको लेकर जाता है। और बीच में एक पेड़ पड़ता है, पेड़ के ऊपर बैठता है, और वो मछली को बोलता है बेटा अब तेरे को वहां नहीं पहुंचाऊंगा मैं, अभी मैं तेरे को खाऊंगा, मेरी मेरे ऊपर विश्वास किया ना तुम लोगों ने, अभी एक एक को आऊंगा खाऊंगा उसमें से। और उसने फिर उसको खा लिया, और उसकी जो हड्डियां नीचे डाल दिया पेट के नीचे। फिर बगला गया, फिर वो उसको पहुंचा गया, चलो कौन चलता है। तो एक एक मछली उनके साथ में जाने लगी जाने लगी। और वो पेड़ पर जाता था, उनको खा लेता था, उसकी हड्डियां नीचे गिरा देता था। और इस प्रकार बता देता देखो तेरे मछली का यह हाल किया, तुम्हारा भी यह हाल कर रहा हूँ, तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया ना, तो अब मैं तो तुम्हारा विश्वास किया, तो मेरे ऊपर तो विश्वास किया, लेकिन मैं तो बगुला हूँ, मेरा तो पेट भरना है आपसे। तो एक एक खाते गया, और उतना, और इतनी मछलियां सब खत्म हो गई तालाब की। अब तालाब की मछलियां खत्म हो गई। अब वो क्या हो गया, तो वहां केकड़े थे, केकड़ा रहता है ना वो जो ऐसा पैर पे चलता है, केकड़ा मालूम होगा आपको, केकड़े क्या बोलते पता नहीं, केकड़ा। तो केकड़े को बोलते भाई सब मछलियों को मैंने वहां पहुंचा दिया, अब अगर आप लोग भी चलोगे तो उस तालाब में अच्छा रहेगा, तो यहाँ तो सूख गया, मर जाओगे यहाँ। केकड़े को लगा ये आदमी मुझे बगला है, ये छल कपट करने वाला है, ये ऐसा कर सकता है क्या, ये नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि ये जरूर ये छल कपट करता होगा, और वो मछलियों को इसने गड़बड़ किया होगा। तो इसको विश्वास ही नहीं होता उसके ऊपर। अरे भाई विश्वास करो, सब मछलियां देखो, तुमको अगर नहीं देखना है तो वहां मैं सब देख लो, वहां सब मछलियां है। केकड़ा बोलता है, बोले ठीक है, लेकिन मेरा एक बात है, बोले मेरा जो शरीर है वो कड़ा है, तो आपके चोंच में नहीं आ सकता, तो मैं आपके गर्दन के ऊपर बैठूंगा। तो बोले ठीक है, बगले को पता चला, ठीक है चलो देख तो लो। तो बोले ठीक है, तो गर्दन में बैठता है उसके, और चलो दिखा दो, फिर ये केकड़े को लेके जाएंगे। उसके गर्दन में ऐसा, वो जो उसके पैर रहते गर्दन में, उसका फंसा दिया और गया निकला। और वो बगले ने उसको तो भूल गया, बगले के अंदर तो लालच थी कि मेरे को खाना है इन लोग को, तो वो समझ ही नहीं सका केकड़े को। और केकड़े को लेकर वो गया, तो वो झाड़ में जा बताया, तो बोले तुम केकड़े महाराज तुम फंस गए ना, बोले आ गए ना मेरे चंगुल में, कैसे आ गए चंगुल में, देखो वो नीचे मछलियों की हड्डियां दिख रही ना, बोले सारी मछलियां मैंने खा लिया, बोले वो तालाब तक नहीं ले गया, बोले और अभी तुम्हारी बारी है, तुमको भी खाऊंगा, फिर दूसरे केकड़े को लाऊंगा, फिर उसको खाऊंगा, तीसरे को लाऊंगा, ऐसे केकड़े भी खाऊंगा, मेरा बहुत ही अच्छा चलेगा, बोले तुम लोग मेरे ऊपर विश्वास कर दिए ना, बोले। तो केकड़ा क्या बोलता है, तू होशियार नहीं, तेरे से होशियार मैं हूं, क्योंकि वो तेरे चोंच में बैठी थी मछलियां, तूने खा लिया, मैं तो तेरे गर्दन में बैठा हूं, मेरी जो ये है ना, ये मेरे पैर है, मेरा केकड़ा हूं मैं, केकड़ा ऐसा दबोच लूंगा, तेरी गर्दन काट के फेंक दूंगा, और अभी मैं तेरे को काट का हूं। तो अरे बगले को समझ में आ गया, अरे अरे नहीं, बोले ऐसा मत करो, मैं तेरे को नहीं मारूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा, तुम मेरे को छोड़ दे। नहीं 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 नहीं, तूने ये सारे मेरे जो रिश्तेदार थे, ये मछलियां मेरे, हमारे सब एक साथ रहते थे, उसको तूने खा डाला, और तेरे ऊपर विश्वास करने लायक बात नहीं है, तो इसीलिए तेरे को अभी खाना ही है, मेरे को तेरे को मारना ही है। तो बोले नहीं नहीं, मेरे को गिड़गिड़ाने लगा, तो ऐसा करो मेरे को वो तालाब में लेकर छोड़ो पहले, जिस तालाब में था उस तालाब में छोड़ो, और फिर मैं तेरे को फिर छोड़ दूंगा, बोले। बोले ठीक है। तो बगले ने उसको वो तालाब में लाकर छोड़ने के लिए बोले अब उतरो। अबे उतरूंगा नहीं बोलता है, क्या बोलता है उसको, उतरूंगा नहीं, तूने इतना छल कपट किया, मेरी मछलियों को मार डाला, हमारी मछलियों साथ एक साथ रहते थे हम लोग, तूने घात कर दिया, तेरे को जीने का अधिकार नहीं। और उसने दबाई अपनी वो जो पैर की जो मारी नाड़ी, और उसकी गर्दन काट दी, मार डाला। तो कहने का मतलब ये कहानी क्या कहती है, क्या कहती है कहानी, ये कहानी तृष्णा कहती है, लालच ऐसी है कि मछलियां लालच में आ गई,
उनका छल कपट नहीं समझ सका, क्या कर सकता है, एक दूसरे को धोखा, बगला भी नहीं समझ सका, वो भी लालच में आ गया, उसको लगा कि ये क्या है, इसको वो सोचा ही नहीं उसने कि मैं अगर इसको गर्दन में बिठा कर ले जाऊंगा तो ये मेरी गर्दन काट डालेगा। ये बगले को भी नहीं, वो भी लालच में था और मछलियां भी लालच में, सारा सफाया हो गया। और इसलिए मैं कहता हूं कि तृष्णा ऐसी हमका सफाया करती है, हमें इस तृष्णा से सावधान रहना पड़ेगा। और ये तृष्णा अर्थात वासना, भव तृष्णा अर्थात संतुष्टि नहीं होने देती। भव तृष्णा माने हम संतुष्टि नहीं रहते जीवन में। अगर ये संतुष्टि रहती है तो बगल के या मछली के समान हम क्या होते हैं, कलह में पड़ते, झगड़े में पड़ते, वाद विवाद होता है हमारे घर में, परिवार में, समाज में, धर्म के नाम पर हम ये तृष्णा के कारण कुर्सी के लिए, अध्यक्ष पद के लिए, चेयरमैन के लिए, सचिव के लिए, और हम भूल जाते कि हम कौन है, हम क्या है, हम इंसान है। तृष्णा के अधीन इसलिए बुद्ध ने कहा, क्या कहते हैं, मना पसवना भूसा, और क्या कहते, वहा वहंती दुदिठि, हमारी ये मिथ्या दृष्टि यहाँ घेर लेती, हमें क्यों घेर लेती है, लालच के कारण ये दुदिठि वहा वहंती, बह जाते हम उस मिथ्या दृष्टि में बह जाते हैं। और कौन सा संकल्प, संकल्प राग निश्चिता, राग माने आकर्षण, राग माने क्या होता है, वो दिखाई नहीं देता है, राग इतना ऐसा अंदर आकर्षण है कि वो हमें समझ ही नहीं आता है और हम उसमें फंस जाते हैं, और ये फंसने के कारण बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। तो इसलिए काम तृष्णा, भव तृष्णा, इसके अधीन हम हो जाते हैं। और तीसरी है विभव तृष्णा, ये तो एक शोर पर चल जाती, ये तो अगर वो तृष्णा पूर्ण नहीं होती तो हम आत्महत्या तक कर लेते हैं। विभव तृष्णा ऐसा कहते हैं कि आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है। हाँ, कभी कभी ये तृष्णा हमें ऐसा लगता है, बोर हो जाता है ये सबका से, अरे ऊब गया कहते हैं। और फिर ये कभी कभी क्या है, ऊब के ये बोर हो गया, और वही उसमें उसमें उसका मन क्या हो जाता है, आत्महत्या करने के लिए हो जाता है। तो विभव तृष्णा तो आपको आत्महत्या की तरफ ले जाती है। तो विभव तृष्णा इससे भी खतरनाक है। ये अगर संतुष्टि हो जाती है, या संतुष्टि के पीछे दौड़ते हैं, भव तृष्णा के पीछे दौड़ते हैं, और भव तृष्णा के पीछे दौड़ने के कारण हम हमारा नुकसान कर देते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है, काम तृष्णा, भव तृष्णा, ये दो तृष्णा हमारी खतरनाक है, और इससे हमें सावधान रहना है। तो संतुष्टि का पालन करना है। तो बुद्ध क्या कहते हैं यहाँ, कि आरोग्य परमा लाभा, अगर आपको स्वस्थ होना है, अगर आपको लाभ करना है, धन दौलत लाभ नहीं देगा, स्वस्थ रहना, निरोगी रहना, स्वस्थ मन स्वस्थ रखिए, शरीर स्वस्थ रखिए। तो शरीर स्वस्थ रखना है, मन स्वस्थ रखना है, तो क्या करना है, तृष्णा का धीरे धीरे त्याग करना चाहिए। हमारे घर में बहुत सारे सामान रहते हैं, बर्तन रहते हैं, कपड़े रहते हैं, लेकिन हमारे लालच और लाओ और लाओ, हम किसी को देने की सोचते ही नहीं है। तो हमें ये तृष्णा से बाहर निकलने के लिए थोड़ा 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 देना सीखना पड़ेगा, दान करना करना सीखना पड़ेगा। तभी हम दान के इंजेक्शन अगर लगाते हैं, दान का अगर मेडिसिन लेते हैं, तो हम धीरे धीरे इस तृष्णा से बाहर निकल सकते हैं, और एक दिन हम तृष्णा को मात कर सकते हैं। तो छोटा छोटा दान देना शुरू करें, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, है ना, धीरे धीरे अपना 1 कटोरी, 2 कटोरी, 2 गिलास, 4 गिलास, 1 थाली, 2 थाली, 1 कपड़ा, 2 कपड़ा, ऐसा यहाँ से सीखना पड़ेगा हमको दान देना। यहाँ से हमें मन नहीं होता देने का, हमारा रुमाल भी देने की इच्छा नहीं होती, हाँ, रुमाल देने का इच्छा नहीं होती तो कपड़ा कहाँ देंगे। लेकिन हमें यहाँ दान को देखना पड़ेगा। और यहाँ कहते अगर दान कर्म करेंगे तो अगले जन्म में आपको अच्छा जन्म मिल सकता है। आप एक अमीर घर में हो सकते, सम्राट घर में हो सकते, बोधिसत्व घर में हो सकते। अगर आप ये दान नहीं करेंगे, तृष्णा के अधीन रहेंगे, तो आपका जन्म क्या होगा, अल्पायु, क्या कहते हैं, अल्पायु हो सकते हैं आप। हाँ, कभी भी दरिद्र हो सकते हैं आप। हाँ, दरिद्र, गरीबी की गरीबी हो सकते हैं। वो तो गनीमत समझो कि आज जो हम हैं वो कहीं ना कहीं हमारा पुण्य कर्म था पिछले जन्म का, तो ये जन्म में और भी पुण्य करेंगे तो और अच्छा जन्म मिलेगा। लेकिन अगर हमने दान नहीं किए तो हम दरिद्री में हो सकते हैं, गरीब घर में आ सकते हैं। इस प्रकार हमें हमें दान के ऊपर कर्म करना पड़ेगा। कर्म को बहुत महत्व है, यहाँ ईश्वर को महत्व नहीं है, कर्म को महत्व है। तो आज मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, आपने सुना, आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ। तृष्णा रहित होने की हमें संकल्प करना चाहिए,
न कि हमें काम छंदों के संकल्प करना चाहिए। तो हमें ये ध्यान में रखना है, धीरे-धीरे तृष्णा से बाहर निकलना है। आपने सुना, आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। जय भीम, धन्यवाद।